इथेनॉली अगर फ्यूचर होता है, आपका अगर प्लान ही है E30 लाने का या E27 लाने का, तो अभी इतना सारा गाड़ी जो बिक रहा है वो E20 क्यों बिक रहा है? इतना गाड़ी बिक जाए, फिर 2-3 साल बाद 4 साल बाद फिर मैं E30 लाऊंगा या E27 लाऊंगा, फिर आदमी सब गाड़ी बेच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिर से आ गया और एक नया वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है E20 पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि अभी E20 पेट्रोल को लेकर एक महायुद्ध स्टार्ट हो गया, मेरे को लग रहा है, हर किसी को लग रहा है। लेकिन ऐसा सीन नहीं है, ऐसा सिनेरियो नहीं है, जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक फीमेल जर्नलिस्ट ने नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू लिया, वो भी कहाँ पर, प्लेन में बैठ, बाहर कहीं नहीं, कोई स्टूडियो में नहीं, अपना प्लेन में बैठ के वो इंटरव्यू दिया है नितिन गडकरी साहब। तो सही है, अच्छा है। बहुत आदमी सोचा है कि अच्छा है, आदमी क्वेश्चन सवाल पूछ रहा है, कोई भी जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहा है तो उससे क्या निकल के आएगा, कुछ निकल के आएगा। क्या क्या सवाल पूछा वो थोड़ा आप पहले देख लीजिए ये वीडियो में। मैं जस्ट सवाल क्या क्या पूछा वो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी इसके। नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम। अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको? जो प्योर पेट्रोल है 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, पहली बारिश घंटा हो जाता है। मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है प्लीज लाइक शेयर कमेंट तीनों कर दीजिए। तो चलो ज़्यादा देरी न करके मेन टॉपिक पे आते। तो जो रिपोर्टर था वहाँ पर, वो रिपोर्टर ने जो जो सवाल पूछा सही है, मैंने नहीं बोलूँगा कि वो सवाल सही नहीं है, वो सवाल पूछना चाहिए था। क्योंकि अगर ऐसा अभी हालत हो गया, कोई गवर्नमेंट अगर गलती करेगा, अगर उसका सवाल आप पूछने जाएंगे तो आप एंटी नेशनल हो जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा। ऐसा क्यों करता है मेरे को समझ में नहीं आता, पता भी नहीं चलता, लेकिन करता है। आप खुद देख सकते हैं, इस जर्नलिस्ट को बोल दिया कि आपके ऊपर में डिफेमेशन का केस भी कर सकता है, ये तक भी बोल दिया था। लेकिन उस जर्नलिस्ट को कुछ और भी क्वेश्चन पूछना था। ये जो क्वेश्चन है वो पूछना था, मेन चीज है। जो E20 कार है वो उसका बारे में पूछ रहा है। E20 पेट्रोल, हर कोई चाहता है कि E20 पेट्रोल आए, इथेनॉल आए, सब कुछ है। देश का विकास हो, किसानों का विकास हो, सबका विकास हो, सबका भला हो, ठीक है, मैं हर बात में एग्री करता। लेकिन जिसके पास अभी E0 कार है, E10 कार है, वो तो अपना पूरा टैक्स भरा है, उन लोगों को क्यों ऑप्शन दिया नहीं जाएगा? ये सवाल पूछना चाहिए था उस जर्नलिस्ट को। जो उन सब आदमी सब तो अपना पूरा टैक्स भरा है, लेकिन उन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? अगर E20 के कारण उनका गाड़ी कुछ खराब होता है, तब बोलेगा कि खराब पेट्रोल का वजह से वो गाड़ी खराब हुआ है। तो ऐसा क्यों होगा? ये सवाल पूछना चाहिए था, क्योंकि वो भी अभी उसका राइट है 15 साल गाड़ी, उस गाड़ी को चलाने का। दूसरा है कि नितिन गडकरी साहब बोला है कि पेट्रोल का तो कोई उम्र ही नहीं है, वो खराब है, सब कुछ है, E20 का वो फ्यूचर है, इथेनॉल का फ्यूचर है। तो फिर इथेनॉली अगर फ्यूचर होता है, आपका अगर प्लान ही है E30 लाने का या E27 लाने का, तो अभी इतना सारा गाड़ी जो बिक रहा है वो E20 क्यों बिक रहा है? वो E30 में बिकना चाहिए, तब आपका E30 लॉन्च करते ही कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट का क्या मोटिव रहेगा? अभी जितना गाड़ी बिक जाए, फिर 2-3 साल बाद 4 साल बाद फिर मैं E30 लाऊंगा या E27 लाऊंगा, फिर सब आदमी अपना गाड़ी बेच के नया गाड़ी खरीदेगा, नया टैक्स आएगा, यही है। नहीं तो अभी अगर आपका मन में है E30 रहने का, तो E30 मार्केट में आना चाहिए, उसमें E20 डाले या पेट्रोल डाले, वो आप आपका मर्जी। लेकिन E30 कैपेबिलिटी गाड़ी मार्केट में चलना चाहिए, बेचना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा है? आप क्यों नहीं बोल रहे हो कंपनी वालों को कि E30 बेचने के लिए? और अगर फ्लेक्स फ्यूल वाला गाड़ी फ्यूचर है, तो सब गाड़ी बंद करके फ्लेक्स फ्यूल ही बेचो ना। क्यों ये सब गाड़ी बेच रहे हो? सब गाड़ी बंद करके फ्लेक्स फ्यूल ही बेचो, तो कुछ झमेला ही नहीं है। हर गाड़ी आदमी फ्लेक्स फ्यूल ही खरीदेगा, कोई झंझट ही नहीं है। और पुराना के पास ऑप्शन दे दो, वो भी नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन भी, ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए था उस रिपोर्टर को, ये क्वेश्चन पूछा नहीं। बट रिपोर्टर ने क्या पूछा?
वही घिसी पिटी क्वेश्चन, चीटियां आ जा रही है, माइलेज कम हो रही है, वही घिसी पिटी। आप कौन सा मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर या आप T20 का ब्रांड एम्बेसडर है, ये सब एक ही सवाल हर रिपोर्टर पूछते रहता है, एक ही सवाल का वो आंसर देते रहता है। एक ही वो पुणे में किसका गाड़ी है, वो डीजल कार है, वो खराब नहीं है, वो पेट्रोल डालता ही नहीं, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम आंसर। कोई नया आंसर पूछो ना, नहीं तो इस रिपोर्टर को भेजना ही नहीं चाहिए था। कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जिसका नॉलेज है उसके बारे में, उसको भेजना चाहिए था रिपोर्टिंग करने के लिए। तो वो भी किया गया नहीं है। जो सेम क्वेश्चन है स्क्रिप्टेड लिख के दे दिया, वही ये पढ़ के आ गया है। मतलब इसको लिख के दे दिया, ये सवाल आप पूछेंगे, वो सवाल पूछ के आ गया, बस वो अपना ड्यूटी कम। रिपोर्टर से मेरा कोई जानी दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं खराब बोल रहा हूँ, अच्छा है, सब रिपोर्टिंग किया है, सब अच्छा है, लेकिन और भी सवाल पूछना चाहिए था। आम आदमी का हर सवाल आपको लिख के ले जाके सब, तब जाके एक एक सवाल पूछना चाहिए था, वो सवाल आपने नहीं पूछे, वही हम लोग बता रहे। और भी क्या क्या सवाल है, और भी कुछ सवाल पूछना था। अगर E20 फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए आपका प्रिपरेशन क्या है? मतलब इतना सारा पेट्रोल पंप है पूरा इंडिया में, 90,000 पेट्रोल पंप है, 90,000 पेट्रोल पंप पे अभी तो E20 बेच रहा है, सही बात है, E20 कैपेबिलिटी गाड़ी बिक रहा है। अचानक से 3 साल बाद E30 आ जाएगा, तो E30 आने के बाद तब E20 बंद करके E30 आप बेचेंगे, तो E20 वाला जो गाड़ी है तो वो क्या कहाँ जाएगा? तो ये सवाल पूछना चाहिए था इस रिपोर्टर को। तो मतलब आपका प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? तो E30 के लिए अलग से ऑप्शन देना चाहिए, जो जो E30 लेगा E30, E20 लेगा E20, तो ये सवाल भी पूछना चाहिए था। लेकिन ये रिपोर्टर हलाना फलाना पूछ के आ गया, तो सही बात है यार, क्या बोलेंगे। और जनता भी वो सुन के अच्छा, बहुत अच्छा रिपोर्टर है, लेकिन वो सब स्क्रिप्टेड है, मेरे को तो समझ में आ गया है, ठीक है, वो जनता को दिखाने वाला काम हो गया और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि जिसका जाता है, जिसका लॉस होता है, वो है आम जनता। किसी मंत्री का लॉस नहीं होता, किसी अमीर अरबपति का लॉस नहीं होता, किसी अमीर आदमी का लॉस नहीं होता। जो जितना लॉस होता है मिडिल क्लास का और आम जनता का लॉस होता है, जो अपना पैसा से एक गाड़ी खरीदता है और उस गाड़ी का टैक्स भी भरता है, सेस भी भरता है, सब कुछ भरता है, सब कुछ देता है। फिर 2-3 साल बाद गवर्नमेंट एक नया रूल्स लाके उसका सर में एक सरदर्द दे देता है, लो आप आज से सेरिडोन खाओ, डेली सरदर्द ले लो और सेरिडोन खाओ, क्योंकि उसको गाड़ी बेचना पड़ेगा, ठीक है। फिर और एक गाड़ी खरीदना पड़ेगा, वो भी क्या करेगा, अभी EMI में खरीद लेगा, शायद उसका तब सिचुएशन नहीं था, लेकिन उसको खरीदना पड़ेगा जबरदस्ती। बस EMI डालो और सर दर्द का गोली खाओ, यही थिंकिंग हो रहा है। मेरे को लग रहा है यही होगा। अगले 3 साल के लिए E20 एकदम सेफ है, अगले 2-3 साल, 2 साल या 3 साल कुछ भी हो, उसके बाद फिर ये E30 में जाएगा, ये E27 में जाएगा, यही सिनेरियो होने वाला है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा। और उस रिपोर्टर को और भी सवाल पूछना चाहिए था। और E20 मैं बोलूंगा खराब नहीं है, E20 अच्छा है, लेकिन इसके लिए हर चीज का एक प्रिपरेशन होना चाहिए। मान लीजिए आज मैं सुबह उठ के बोल दिया पूरा देश में E100 लागू कर दिया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। हर चीज का आप मान लीजिए, आप किसी के ऊपर अगर जबरदस्ती दे रहे हो, तो उसके लिए तो उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए, तो तब जाके वो ले पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रिपरेशन करना चाहिए। मान लीजिए इतना सारा पेट्रोल पंप है, अभी आप E20 बोल दिए, पेट्रोल पंप वाला बहुत सारा क्या होता है, पानी मिला देता है, या E20% से ज्यादा इथेनॉल मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है 20% से ज्यादा इथेनॉल? ये भी तो एक क्वेश्चन रहता है। तो वो सब पेट्रोल पंप पे चेकिंग होना चाहिए था, क्यों चेकिंग नहीं हो रहा है, ये भी एक सवाल है, तो वो भी पूछना चाहिए था। लास्ट में तो सिलेंडर कर दिया। आप लोगों को पता है, और जो लोग वीडियो इंटरव्यू देखे उन लोगों को पता है कि आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछिए, तो सही है। लास्ट में वो अपना पल्ला झाड़ दिया, झाड़ के बोल दिया कि आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछिए, वो अपना बोल पाएगा। तो चलो खैर कोई नहीं, यही डिस्कस करने आया था एक्चुअली। तो आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।